RKY मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th है NCERT एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक दिया गया है, जो संख्या दी गई है, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तीनों संख्या को लिख लेंगे 12, 15 और 21, ठीक है। और सबका जो है हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 6 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 का हो जाएगा 3 से 5 और 21 का हो जाएगा 3 से 7। सबका गुणनखंड कर लेंगे और लिख देंगे इसके नीचे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसके भी नीचे लिख देंगे 3 गुना 5 है। इसके भी नीचे लिख देंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखेंगे तीनों संख्या के भाज्य गुणनखंड में कि कौन ऐसे संख्या है जो तीनों में उपलब्ध है, तीनों में कॉमन है। तो 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तीनों में कॉमन है, तो HCF हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा 3, क्योंकि बाकी बात तीनों में नहीं है। 7 देखिएगा तो 7 तीनों में नहीं है। 2 देखिएगा तो 2 तीनों में नहीं है। तो इसलिए ओनली 3, क्योंकि 3 जो है वो तीनों में है, ठीक है। अब LCM की बात आती है। तो LCM क्या होता है, LCM होता है कि जो संख्या दी गई है उसके भाज्य गुणनखंड में सबसे जो भी संख्या है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो उसका हाईएस्ट पावर जो है लिखना है, ठीक है। तो इस 2 की बात करते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो ये लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 3 की बात करते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 का हाईएस्ट पावर जो है इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। और 7 की बात करेंगे तो 7 का भी हाईएस्ट पावर कितना है, 7 है। और इसके बाद 5 की बात करेंगे तो 5 का भी हाईएस्ट पावर कितना है, सिर्फ 5 ही है, एक ही है हाईएस्ट पावर। 7 का भी एक ही है, तो सिर्फ 7 सिर्फ 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो 2 गुना 4 और इधर हो जाएगा 7 21, 21 25 105, ठीक है। तो गुना कर लेंगे, 5 का 20, 0 का 2 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 420। तो HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। धन्यवाद।